स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग एंड कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को। आशा करते हैं ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे क्वेश्चंस को देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ और सेंस ऑर्गन से ही क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आँख से संबंधित क्वेश्चंस को पूरी तरीके से बारीकी से डील किया था। इस वीडियो के साथ हम लोग जो है वो कान से इस सेंस ऑर्गन के दूसरे पार्ट का शुभारंभ कर रहे हैं। तो कान का मेनली जो काम होता है वो होता है सुनने देने का कार्य करता है। ठीक है, अर्थात ये जो है सुनने के प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण अपने भूमिका अदा करता है। अर्थात संयुक्त अंगों द्वारा श्रवण की विधि जो होती है वो संपूर्ण की जाती है कान द्वारा। ठीक है, तो सुनने का जो महत्वपूर्ण अंग है या फिर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है सुनने की दृष्टि से वो होता है हमारा कान। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो दृष्टि होता है यानी देखने का जो क्षमता होता है उससे जो संबंधित अंग है, जो महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, उसको देखा था यानी आँख को देखा था। इस वीडियो में हम लोग जो है वो सुनने की प्रक्रिया है जो कि एक सेंस ऑर्गन है कान, उसको देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो होता है वो सुनने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, श्रवण क्रिया में प्रयुक्त होने वाले कुछ अंग जो है वो है बाह्य कण, मध्य कण, आंतरिक कण, श्रवण तंत्रिका, मस्तिष्क में श्रवण केंद्र। ठीक है, ये जो है टोटल 5 अंग जो हैं वो हमारी श्रवण क्रिया में प्रयुक्त होने वाले अंग या सहायक अंग होते हैं, जिसमें हमारा इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर जिसे हम लोग टिम्पैनिक कैविटी भी बोलते हैं, साथ ही लेब्रियंथ जिसे हम लोग इंटरनल ईयर, साथ ही ऑक्यूस्टिक नर्व और ऑक्यूस्टिक सेंटर जो होता है वो हमारे श्रवण क्रिया में प्रयुक्त होने वाले अंग होते हैं। अगर बात किया जाए कान की संरचना का तो इसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, यानी ईयर के स्ट्रक्चर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला एक्सटर्नल, दूसरा मीडियल और तीसरा जो होता है वो इंटरनल। ठीक है, यानी एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक कैविटी और लेब्रिंथ। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो संरचना होती है वो क्रमशः कान का जो है निर्माण करती है। अगर सबसे बाहरी परत का बात किया जाए यानी बाह्य कर्ण का, तो इसके भी 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है उसे हम लोग ऑरिक्यूल या पिन्ना यानी कर्णपाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिर की ललाट यानी फोरहेड से तथा जो ऑक्सीपट होता है दोनों के बीचों बीच एवं सिर की लेटरल साइड में दोनों तरफ सीपी के आकार की जैसी रचना बाहरी भाग पर होती है। इसी भाग को देखने से शरीर में लगता है कि कान है। ठीक है, यानी हमारा जो बाहरी जो आवरण होता है उसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं। ठीक है, यह कान का एक लचीला भाग, ठीक है, फाइब्रोकार्टिलेज से बना और त्वचा से जो है ढका होता है। ठीक है, ये फाइब्रोकार्टिलेज से बना होता है और हमारा जो त्वचा है इसको ढक के रखता है यानी सुरक्षा प्रदान करता है। ऑरिकल जो होता है वह कान की अत्यंत टेढ़ी मेढ़ी रचना होती है जिसमें जो एडिपोज टिश्यू है तथा पतली मांसपेशियां इसमें विद्यमान होती हैं। इस अनियमित रचना कर्णपाली के विकार को हम लोग हेलिक्स के नाम से जानते हैं। अर्थात हमारे कान में जो उबर खाबर रहता है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी जो रचना होती है उसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं, जो कि एडिपोज तथा पतली मांसपेशियों द्वारा यह बनी होती है। इसके अंदर में अर्धवृत्ताकार उभार यानी सेमी सर्कुलर रिज होते हैं, इनको हम लोग एंथेलिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे कान में जो अर्धवृत्ताकार उभार होता है ना उसको हम लोग एंथेलिक्स के नाम से जानते हैं। उन उभारों से ऊपरी भाग में तिकोना, फोसा व खात, ठीक है, बनता है। बाह्य कर्ण के द्वार या कुहर से सटे भाग को हम लोग कौनसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे नीचे की ओर लटके हुए कोमल भाग को हम लोग लोब्यूल बोलते हैं, जो वसीय संयोजी ऊतक से निर्मित होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे जो ललाट से संबंधित और जो ऑक्सीपट होता है दोनों के बीचों बीच जो पाई जाती है, जिसके कारण हमारा कान जो है वो दिखाई प्रतीत होता है कि ये जो है कान है वो होता है हमारा पिन्ना या ऑरिकल जिसे हम लोग बोलते हैं। साथ ही दूसरा जो होता है वो होता है बाह्य श्रवण नली यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस या फिर ऑडिटरी पिन्ना के भी नाम से जानते हैं। श्रवण नली कर्णपाली, ठीक है, जो ऊपर हम लोगों ने देखा यानी पिन्ना से होकर कर्णपट्टी यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। यह नली रोम युक्त त्वचा से जो है ढकी रहती है। इस नली की लंबाई जो होती है वो 1 इंच होती है। यह अंग्रेजी अक्षर 5 के आकार का होता है। इस नली में कुछ विशेष ग्रंथियाँ होती है जिनको कर्णमलीय ग्रंथि यानी सेरिमिनस ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा जो नली होता है बाह्य श्रवण नली। और तीसरा जो होता है वो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम लोग ईयर ड्रम के भी नाम से जानते हैं। इसको कर्णपट्टी कोटर या ईयर ड्रम के भी नाम से जानते हैं। बाह्य कर्ण तथा मध्य कर्ण को विभाजित करने वाली पतली तंतु द्वारा निर्मित एक झिल्ली होती है।
म्यूकस मेम्ब्रेन मध्य कर्ण की तरह से अनियमित आकार में दबी होती है। इसी स्थान को हम लोग अम्बोस्पोर्ट के नाम से जानते हैं। ध्वनि तरंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराकर इसमें कंपन जो है पैदा करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 जो परत होता है उससे संबंधित जो बात। साथ ही दूसरा जो लेयर होता है वो होता है मध्य कर्ण का, ठीक है, जिसे हम लोग टिम्पैनिक कैविटी बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एवं इंटरनल ईयर के बीच के अनियमित आकार का एक खाली स्थान, ठीक है, जिसमें वायु भरा रहता है, इसी स्थान को हम लोग टिम्पैनिक कैविटी के नाम से जानते हैं। यह गुहा इतनी छोटी होती है कि 5 से 6 बूंद तरल यानी द्रव जो होता है उसको डालने से ये पूरी तरह से भर जाती है। इस आयताकार संकरी गुहा के अग्र पश्च सर्विक तथा मध्यवर्ती 4 दीवारें ऊपर की छत तथा नीचे फर्श जो होती हैं उससे म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा ये अस्थिरित रहती हैं, यानी ढकी रहती है। फर्श तथा छत जो होती हैं वो टेम्पोरल अस्थि की पतली परत से ये जो है बनती है। तो ये हो गया हमारा मिडिल ईयर। साथ ही तीसरा जो लेयर होता है वो होता है अंतःकर्ण का, ठीक है, जिसे हम लोग लैब्रियंथ बोलते हैं। यह कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इस भाग की जो रचना होती है सबसे जटिल होती है। यह भाग टेम्पोरा बोन के जो अस्माभ या शंकुआकार भाग होता है उसी में स्थित प्रमुख श्रवण अंग है। इसी भाग में संतुलन एवं सुनने की अंग स्थित होते हैं। अर्थात जो हमारा लैब्रियंथ होता है वही हमारे सुनने की जो क्षमता होती है उसको निर्धारित करता है या फिर यही सुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी जो रचना होती है वो स्नेल टाइप की रचना होती है, यानी घोंघे की जैसी रचना होती है। यह अस्थिर लैब्रिंथ शंखादि यानी टेम्पोरल बोन के शंकुआकार भाग में टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली रचना होती है। इसी के अंदर झिल्ली नुमा लैब्रिंथ भी इसी आकार में जो है स्थित होती है। इसमें एक जलीय पदार्थ पैरिल्स्का द्रव भी भरा होता है। इसी लैब्रिंथ में श्रवण तंत्रिका के तंतुओं का जो है अंत होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कान से संबंधित जो 3 लेयर होता है उससे संबंधित बात, जिसे हमारा सबसे बाहरी लेयर, मिडिल और जो अंतिम लेयर होता है वो। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग दूसरे सेंस ऑर्गन नाक की तरफ, ठीक है, जिसे हम लोग शुद्ध हिंदी में नासिका के भी नाम से जानते हैं। किसी पदार्थ की गंध का ज्ञान गैस अथवा वाष्प के रूप में जो होती है वो नाक द्वारा ही हमको प्राप्त होती है। गैस या वाष्प नाक के अंदर पहुंचकर म्यूकस में घुलकर प्राण क्षेत्र के कोशिकाओं जिसे ऑल्फैक्टरी सेल्स को जो है ये स्टिमुलेट करते हैं यानी उद्दीपित करते हैं। ठीक है, तो ये जो होती हैं वो गंध के ज्ञान को, ठीक है, प्रकाशित करते हैं या उद्दीपित करते हैं। अर्थात गंध या वाष्प का जो है वो हमारा नाक से ही पता लगता है। नाक के अंदर वाला भाग जो होता है वो सेलेस्मिक झिल्ली द्वारा बना होता है या ढका होता है, जिससे विशेष प्रकार का जो है स्राव निकलकर नाक की दीवारों को नम रखता है। घ्राण तंत्रिकाओं के सूत्रांत यानी नर्व इंड इस सेलेस्मिक झिल्ली में जो है फैले होते हैं। नाक में सूंघ लेने पर गैस या वाष्प नाक के स्थानीय स्राव में जो है घुलता है तथा प्राण क्षेत्र की कोशिकाओं के उद्दीपित आवेग पहले घ्राण बल्ब में फिर घ्राण मार्ग से मस्तिष्क के प्राण क्षेत्र में जो है पहुंचते हैं, जहां पर विश्लेषण द्वारा गंध का जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण है गंध से संबंधित या गंध का जो आभास होता है वो सेंस ऑर्गन नाक। चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, जिसमें एक और जो सेंस ऑर्गन है जीभ उसको देखते हैं। तो जीभ की जो संरचना होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो होती है वो ऐच्छिक पेशियों से निर्मित गतिशील तथा अत्यंत जो है संवेदनशील अंग होता है। यह मांसल रचना खरी और परी हुई पेशियों द्वारा बनती है। इसका संपूर्ण भाग सेलेस्मिक झिल्ली से जो है ढका होता है। जीभ में आंतरिक तथा बाहरी दोनों ही प्रकार की पेशियों का समावेश होता है, यानी ये दोनों प्रकार की पेशियों द्वारा बनी होती है। जीभ के ऊपरी सतह खुरदुरी या रूखी व मोटी होती है, परंतु नीचे की जो सतह होती है वो चिकनी होती है। जीभ की बाह्य पेशियों कंठास्थि यानी हायोइड बोन तथा निचले जबड़े से टेम्पोरल अस्थि के एस्टुअलाइड प्रवर्त यानी एस्टुअलाइड प्रोसेस से निकलती हैं। ठीक है, इन पेशियों द्वारा जीभ ऊपर नीचे आगे पीछे की दिशा में जो है गति करती हैं तथा चबाने और निगलने में तथा बोलने में भी जो है सहायक होती हैं। जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्र, काय तथा आधार। साथ ही जीभ का आधार जो हायोइड बोन है उससे जुड़ा होता है। जीभ का आवरण जो होता है वो सिलेस्मस कला का होता है। इसके ऊपर लघु उकार होते हैं जिनको हम लोग पैपली यानी अंकुरन के नाम से जानते हैं। ये अंकुरन जो होते हैं वो तालु, गला तथा कंड में भी ये पाए जाते हैं। इन अंकुरों को में तंत्रिका तंतुओं व रक्त कोशिकाओं का जो है जाल बिछा रहता है। ये अंकुरक अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें संवेदी तंत्रिकाएं 7वीं, 9वीं और 10वीं कपालीय तंत्रिकाओं के अंतर्गत जो है आते हैं। तो ये हो गया हमारा जीभ की संरचना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे स्वाद से संबंधित ये रचना होती है जो कि एक मांसल रचना होती है। ये आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की पेशियों के द्वारा बना होता है। ठीक है, इसका पिछला जो भाग होता है वो हायोइड बोन से जुड़ा हुआ आता है। साथ ही इसमें जो है 3 भाग पाए जाते हैं, टिप, बॉडी और रूटर।
ठीक है। साथ ही इनमें जो ऊपर लघु उभार होते हैं उसको हम लोग पैपली बोलते हैं, जो कि तालु, कंठ और गला में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें जो है तंत्रिका तंतुओं और रक्त कोशिकाओं का जो है जाल बिछा होता है। साथ ही इसमें संवेदी तंत्रिकाएं 7वीं, 9वीं और 10वीं जो कपालीय तंत्रिका है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने 2 वीडियो पहले ही देखा है, उसमें ये बनी होती है या इनमें पाई जाती हैं। साथ ही ये एक मांसल रचना है और ये जो होती है खड़ी तथा पड़ी दोनों प्रकार की पेशियों द्वारा ये बनती है। साथ ही इसका संपूर्ण भाग जो होता है वो श्लेष्मिक झिल्ली से ढका होता है। तो ये हो गया हमारा बात जीभ से संरचना से संबंधित। अगर बात किया जाए स्वाद की क्रिया का, ठीक है, तो परम में स्वाद की जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग 4 प्रकार के स्वाद का पता करते हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन, जो कि हमारी जीभ द्वारा ही पता होता है, जो कि हमारी स्वाद जो कलिकाएं होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा यह प्रतिक्रिया दर्शाती है। स्वाद कलिकाएं जीभ पर पाई जाने वाली उभारों में पाई जाने वाली हैं, जिनको हम लोग पैपली बोलते हैं, जिसको हमने थोड़ा देर पहले ही बताया। और यही पैपली जो होते हैं उसी के कारण हमारी जीभ जो है खुरदुरी होती है, ठीक है। पैपली ही के कारण जो है हमारी जीभ खुरदुरी पाई जाती है। पैपली जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सर्कमवैलेंट पैपली, फंगिफोरम पैपली और पॉलीफॉर्म पैपली। सर्कमवैलेंट पैपली की बात किया जाए तो ये उल्टे की आकार की होती है। फंगिफोरम का बात किया जाए तो ये मशरूम के आकार की होती है और संपूर्ण जीभ के जो तल होता है नीचे उसमें पाया जाता है। साथ ही फिलीफॉर्म पैपली का बात किया जाए तो ये निकली और धागे की आकार की रचना होती है और संपूर्ण जीभ में ये पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीभ और स्वाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उससे संबंधित बात। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल तथा इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह का अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है या प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, या किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप मेरे द्वारा अर्जित करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक जो है इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।